हेलो गाइज, बिफोर यू स्टार्ट सेइंग एनीथिंग, क्या हुआ ना, इस ड्रामे के सेकंड पार्ट पे बहुत सारे कमेंट आए रिसेंटली कि इस ड्रामा को कंटिन्यू करो। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या मुझे इसकी स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। मैंने बस इसलिए इस ड्रामे को बीच में रोका था क्योंकि इसके बहुत सारे एपिसोड्स थे। अगर एपिसोड सीज़न 1 मुझे ख़त्म करना है तो सीज़न 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी कंटिन्यूएशन है। इसी बात की वजह से मैं रुक हुई थी, फिर भी मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रेन और उसकी मॉम प्योर की मॉडलिंग एजेंसी में चली जाती है क्योंकि अब रेन अपना मन बना चुकी थी। उसे एली के साथ काम नहीं करना था बल्कि उसकी दुश्मन यानी कि प्योर के कंपनी में जाके काम करना था और वही वो चाहती थी क्योंकि अब एली की मॉडलिंग एजेंसी में हमेशा से मोक को प्रायोरिटी दिया जाता था क्योंकि एली के लिए मोक बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और प्योर इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में एली हांगकांग में अभी मोक तो हांगकांग में अपने असिस्टेंट के साथ, तो इंडी को कॉल करके पूछती है कि टैन ने उसे कॉल किया मोक को और वो उसका मूड कैसा है अभी। लेकिन इंडी बोलती कि नहीं, ना तो मोक का मूड अच्छा है ना तो टैन ने अभी कॉल किया है उसे। ये सुनने के बाद एली काफ़ी परेशान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मोक काफ़ी ज़्यादा सैड थी। वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि टैन उसे कॉल करे लास्ट टाइम की लड़ाई के बाद, लेकिन वो उसे कॉल कर नहीं रहा था जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है और सोचती है कि उसे पड़ी नहीं है। वो बस अपने बारे में सोचता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो मुझे कॉल करेगा बोल के वो सैड सी फेस लगाई हुई बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग प्रोड आता है और उसके बाद उसे बात करने की ट्राई करता है और बंदी ऐसे ही बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी तो कोई आके बात कर रहा है तो वो भी थोड़ा बेटर फील करती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। सॉन्ग प्रोड देख रहा था कि मोक का मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट टाइप का है, बहुत लो है, तो वो बोलता है कि एक काम करो, शाम को हम डिनर करने चलते हैं अगर तुम रेडी हो तो। ये सुनने के बाद मोक ओके बोलती है। ये एक्सपेक्ट करती हुई कि शायद उसका मूड थोड़ा बेटर हो सकता है या फिर टैन के अलावा उसे कुछ और सोचने का भी मौका मिलेगा ताकि वो कम अपसेट हो। ऐसा सोच के वो सॉन्ग प्रोड को ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो टैन था कार पे जाता है। कार पे जाने के बाद जो इंडी थी वो टैन को कॉल करके बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मोक को कॉल क्यों नहीं किया तुमने, पता है वो कितना अपसेट थी। तभी टैन बोलता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक्चुअली उसके पास रिंग था, आप लोगों को तो याद होगा, टैन प्लान कर रहा था कि मोक को वो प्रपोज करेगा शादी के लिए। टैन अभी इंडी को यही कहता है कि मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ, ये बोल के फ़ोन रख लेता है। और वो ये प्रॉमिस करता है कि जब मोक वापस आएगी हांगकांग से थाईलैंड तो वो बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में सॉन्ग और मोक डिनर के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली वो लेने के लिए आया था मोक को। ये इतनी प्यारी लग रही थी ना इस मोमेंट पे, सॉन्ग तो बस देख गया था। उसकी हरकतों से पता चलता है वो मोक को बहुत लाइक करता है। ये दोनों चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद मोक का मूड अभी भी ख़राब ही था, अपसेट टाइप का ही था और सॉन्ग उसे थोड़ा कंफर्ट कराने की ट्राई कर रहा था और मोक थोड़ा बुरा फील कर रही थी। वो क्या होता है ना, बातों बातों में ऐसे मतलब परफेक्ट हस्बैंड ऐसी यही सारी चीज़ें होने लग जाती है और उसे बुरा लगता है। बाहर आती है सॉन्ग उसके पीछे पीछे जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है, तुम ठीक हो। तभी मोक बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्ग बोलता है कि मैंने मेरी मॉम से जाना है, अगर एक लड़की ये बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ तो वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कुछ तो हुआ है। कोई बात नहीं, तुम मुझे शेयर करना नहीं चाहती हो तो फिर भी मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम याद रखना बोल के उसे कंफर्ट करता है। ये सब सुनने के बाद वो बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि काश हर लड़के तुम्हारी तरह अंडरस्टैंडिंग होते तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर मोक को ना थोड़ी ठंडी लग रही थी तो उसे जैकेट पहना देता है। और उसके बाद क्या होता है कि मोक रोने लगती है, सॉन्ग उसे गले लगाता है और थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हो जाता है। तो दोनों काफ़ी करीब आने वाले थे लेकिन मोक रुक जाती है और वहाँ से भाग गई थी, मतलब चली गई। लेकिन मोक की किस्मत इतनी ख़राब थी कि किसी बंदे ने ऑब्वियसली अब एक्ट्रेस है, वो भी थाईलैंड की नंबर 1 एक्ट्रेस, तो अब कैमरामैन पेपराजी तो उनके पीछे पड़ेंगे ही, किसी ने फोटो ले लिया था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे सॉन्ग फ्रूट और मोके जो क्लोज मोमेंट वाला फ़ोटो था पूरे मीडिया में रिलीज़ कर दिया गया था। ऐसा वाला कि क्योंकि अगर बस थाईलैंड की बात होती तो अलग थी, ये लोग तो हांगकांग में थे और हांगकांग से न्यूज़ रिलीज हुआ है, मतलब पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था, जिस बात की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। और मोक को तो ये पता ही नहीं है क्योंकि बंदी ने तो कॉल से उसका फ़ोन ही ऑफ है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एली थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो इंडी को कॉल करने की ट्राई कर रही थी। मोक और इंडी वापस थाईलैंड आने वाले थे लेकिन वो फ़ोन रिसीव कर नहीं रही थी। और
अब हमें दिखाया जाता है टैन शूटिंग में था बेचारा, ऑलरेडी वो न्यूज़ देख के बहुत गुस्से में था, होता है ना उसकी गर्लफ्रेंड और ऐसी वही ऐसी न्यूज़ आ रही है, अपसेट था, गुस्से में था। और वहाँ पर दो टट्टी लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं उसके मुंह पे, मतलब हाउ आर यू फीलिंग, आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है टैन, ऐसा बोल के बहुत उल्टी सीधे क्वेश्चन पूछने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद टैन ऐसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का बंदा है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पर दिखने भी नहीं चाहिए। और देखो एक और बकवासी न्यूज़ बन गई। टैन रात को दिखाया जाता है वो मोक के घर पे जाता है, लेकिन अभी भी मोक आई नहीं थी, उसको कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी उसका फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि मोक का फ़ोन अभी भी ऑफ ही है। हमें दिखाया जाता है प्योर ऑलरेडी टैन के डिपार्टमेंट में आ चुकी थी अपार्टमेंट पे, और वो इतना इन्जॉय कर रही थी, इतना इन्जॉय कर रही थी। टैन पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तभी प्योर बोलती कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं तो बस तुम्हारी शक्ल देखने के लिए आई थी कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब आपका पार्टनर, आपका सबसे प्यार किया हुआ इंसान आपको धोखा दे, तो सोचो सोचो बोल के उसे बहुत चिढ़ाने लग जाती है। और वो बोलते कि पता है एक टाइम पे मैं बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं तो तड़प रही थी, मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन देखो जैसा तुमने मेरे साथ किया वही अभी मोक तुम्हारे साथ कर रही है, ऐसे भी तुम्हारे करियर का कुछ तो बोल ही नहीं सकते, अब तो तुम बस डाउनफॉल पे जा रहे हो, कोई ना कोई आके तुम्हें रिप्लेस कर ही देगा। साथ ही में देखो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ के जा रही है, देखो तुम्हारी जो तुम्हारा नाम गया, तुम्हारा जो स्टेटस था वो गया, और अब तुम चल भी नहीं रहे हो, साथ में तुम्हारे ऐसे उल्टे सीधे न्यूज़, अब देखो गर्लफ्रेंड भी गई बोल के उसे बस चिढ़ाने लग जाती है। टैन बोलता है कि पता है मुझे उस टाइम पे तो थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम अभी भी अकेली हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद टैन बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझसे खुद मत बोलना, ऐसा वो बोल देता है। और प्योर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है मोक थाईलैंड वापस आ चुकी थी, उसके बाद इंडी को कॉल आता है और इंडी जब फोटो वो दिखाती है तो मोक तो शॉक हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट करती नहीं है। तभी एली मोक को कॉल करती है और वो बोलती है कि तुम जल्दी से टैन के पास आओ और जो भी है वो बता दो, मतलब एक्सप्लेनेशन दो। तभी मोक बोल रही थी कि मैं क्यों बताऊँगी उसे, ऐसा है कुछ है नहीं सॉन्ग टू डर मेरे बीच में, तो मुझे क्यों बताना। लेकिन एली बोल रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ तुम जाके उसे बताओ, उसकी सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, ऐसा वो बोलने लगती है। और उसके बाद एली को अब एली की इतनी बात सुनने के बाद मोको उसके लिए भी वो बोलती थी ठीक है। एली बोल रही थी कि मैं भी आऊँगी अभी टैन के अपार्टमेंट पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टैन के अपार्टमेंट पे रेन आ जाती है। बेचारा टैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ था और उसे लगता है कि मोक आई हुई है, तो भागते हुए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर तो रेन थी। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेन बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे लगा कि तुम बहुत अपसेट हो गए। और उसके बाद वो उसे पटाने की ट्राई करती है, मतलब बेसिकली उसके पटाने की मनाने की उसे सीरीज करने की। और यहाँ पर टैन उसे बोला था तुम ऐसे जाओ बोल के दरवाज़ा लगाता है, तभी उसके हाथ पे थोड़ा सा चोट आ गया था। तो इसी बात की वजह से वो ना थोड़ा परेशान होता है और बोलता है कि तुम ठीक हो। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बहुत चोट लगी है। टैन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी मलम पट्टी कर देता हूँ। वो उसके जो चोट लगी थी वहाँ पर मलम करने लगा, लेकिन तभी रेन उसे बहुत ज़्यादा भड़काने लगती है और ऐसा कि मोक उसे प्यार नहीं करती और तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, अभी उसे तुमसे बेहतर मिल गया इसलिए तुम्हारे साथ चीट कर रही है, देखो तुम यहाँ पर हो, तुम उसका वेट कर रहे थे और वो किसी और के साथ गुलछड़ी उड़ा रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। टैन बोलता है कि ये सब बकवास मुझे नहीं सुनी, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो उसे बोल रही थी मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब वो बेसिकली ये बोलना चाह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। टैन उसे भगा रहा था, लेकिन वो उससे बोलती है कि वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। अगर वो किसी और के साथ खुश हो सकती है तो अगर वो किसी और के साथ तुम्हें चीट कर सकती है तो तुम किसी और के साथ खुश क्यों नहीं हो सकते, बोलती है। टैन बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था, उसे याद आता है जो भी न्यूज़ पे आया हुआ था, एंड देन जो नहीं होना था वही हो गया। यस गाइस, वो दोनों गए। एंड देन हमें दिखाया जाता है मोक टैन के अपार्टमेंट पे आ पहुँचती है, एली भी आ गई थी और दोनों ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद हमें दिखाया जाता है एली और मोक दोनों ही टैन के कमरे तक पहुँचते हैं। इस मूवमेंट पे जो नज़ारा बेड पे था वो बहुत ज़्यादा भयंकर था। मोक तो जाके सीधा रेन के ऊपर चढ़ जाती है और उससे स्लैप मारती है और उसे बालों से खींचते बाहर लाती है। और वो बोल रही थी उसे बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों लड़कियां बेसिकली क्या क्या लड़ाई करती है, सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद एली जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है। अब बात आती है मेन टैन और मोक का कन्फ्रंटेशन का। टैन बोलता कि मेरी गलती है, जो भी हुआ है उसमें। मोक बोलती कि हाँ तुम्हारी ही गलती है। और यहाँ पर टैन बोलता कि मैं अपसेट था इसीलिए ये सब हुआ, मैं रॉन्ग था। ये सब सुनने के बाद
वो बोलती कि तुम पता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपसेट थे, तुम ड्रंक थे, इसलिए सब हुआ। वो तुम्हें चाहती थी और उसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, लेकिन मेरी फीलिंग का क्या, किसी ने मेरी फीलिंग के बारे में सोचा है? मैं 7 साल से ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसको कभी कुछ मेरी पड़ी नहीं है, तुम्हें पता भी है मैं कभी खुश रही थी या फिर नहीं, ऐसा बोलने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद टैन बोलता कि क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? ये सब सुनने के बाद मोक बोलती कि तुम्हें बस अपनी पड़ी है, अपनी फेम की पड़ी है, एली की पड़ी है, मतलब अभी जो एली है ना वो उसे बहन मानता है। और वो बोलती है कि तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग की नहीं पड़ी, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, वो सब तुम्हें कभी पता ही नहीं। 7 साल से मैं इस उम्मीद में थी कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैं बस सब कुछ झेल के रह रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत इंसान के साथ रह रही थी, क्योंकि उस इंसान को मेरी कभी पड़ी ही नहीं है, वो इंसान बस अपने बारे में सोचता है, ऐसा वो बोलती है। सब सुनने के बाद टैन बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती है? सुनने के बाद मुझे बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने टाइम तक तो मैं इसलिए थी ना क्योंकि तुम बहुत फेमस थे, सुपरस्टार थे, तुम्हारा फेम यूज़ करके मैं ऊपर जाना चाहती थी। देखो मैं आ गई, अब मैं तुमसे ज़्यादा फेमस हूँ, तो अब मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत? बोलती है। और वो बोलती है अब मुझे इससे ज़्यादा रीज़न नहीं चाहिए तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए, बोल देती है। और उसके बाद वो टैन के साथ ब्रेकअप बोल के वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से टैन और मो की लव स्टोरी यहीं पर फुल स्टॉप लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सॉन्गप्रोट को, उसकी मॉम न्यूज़ के बारे में पूछ रही थी, तभी सॉन्गप्रोट बोलता है कि वो सब फेक न्यूज़ है। उसकी मॉम बोलती कि एटलीस्ट वो फेक न्यूज़ है, मुझे वही अच्छा लगा। और सॉन्गप्रोट चाहता था कि सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन उसकी मॉम बोलती कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो प्योर थी, सॉरी जो रेन थी, वो एली की एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आई हुई थी, लेकिन ऑलरेडी एली को इसके बारे में पता था। और वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब करोगी, प्योर के साथ जाओगी और मेरी कंपनी को कोई नुकसान हो जाएगा? एक बात जाके प्योर से बोल देना कि उसकी कोई भी हरकतें मेरी कंपनी को कभी अफेक्ट नहीं करेगी। तभी वहाँ पर प्योर आती है, बोलती कि आर यू श्योर, आप जो बोल रहे हो सच हो? और इसी तरह से ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो मुझे आप लोग बताओ इसके बाद की स्टोरी आप लोग देखना चाहते हो या फिर नहीं। अगर चाहती हो ऑनेस्टली तो मैं इसका कंटिन्यूएशन जरूर करूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।